हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी के इस चैनल पर। हम देख रहे हैं वन लाइनर। तो आइए देखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पहला सामाजिक संरचना के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सामाजिक संरचना स्थानीयता को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन रेडक्लिफ ब्राउन का है कि सामाजिक संरचना स्थानीयता को प्रभावित करती है। अन्य परिभाषाएं आइए देखते हैं। तो सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा कार्ल मायनहीम की है कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। तो पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। पार्सन्स मानते हैं कि जो सामाजिक एजेंसियां या संस्थाएं हैं तथा उनमें कार्य करने वाले व्यक्ति और जो कार्य करते हैं उनके क्रम को सामाजिक संरचना कहते हैं। गिडिंग्स के अनुसार सामाजिक संरचना क्रिया का अविरल धारा है। गिडिंग्स मानते हैं क्रिया की निरंतरशील चलने वाली प्रक्रिया ही सामाजिक संरचना है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समूहीकरण के विभिन्न अंग इकट्ठा होकर सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। मैकाइवर पेज कहते हैं समूह के विभिन्न अंग इकट्ठा होकर सामाजिक संरचना की प्रतिमानों की रचना करते हैं, अर्थात सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों तथा संस्थाओं को मिलाकर होता है। तो गिन्सबर्ग मानते हैं कि संरचना का निर्माण समितियों तथा संस्था से मिलकर होता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता से है। तो ब्राउन कहते हैं कि संरचना और संस्था और व्यक्ति की क्रमबद्धता को ही, संबंधों के बीच क्रमबद्धता को ही संरचना कहते हैं। नाडेल के अनुसार संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है, लेकिन साथ ही यह अपरिवर्तनशील एवं अभिगमनीय होती है। तो नाडेल कहते हैं संरचना अपरिवर्तनशील और आगे नहीं जाती है, यह एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है। आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सामाजिक संरचना और उनके विचारक। तो सामाजिक संरचना में पहला है भूमिका अभिग्रहण का अवधारणा किससे संबंधित है? G.H. मीड से। अग्रमंच और पश्चमंच की अवधारणा किससे संबंधित है? इरविन गॉफमैन से। भूमिका व्यवहार की अवधारणा किससे संबंधित है? न्यूकॉम्ब से। निर्धारित भूमिका किससे संबंधित है? न्यूकॉम्ब से। व्यक्तिगत भूमिका की अवधारणा किसने दी है? डेनियल जे लेविन्सन। भूमिका दूरी की अवधारणा किससे संबंधित है? इरविन गॉफमैन से। भर्ती भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है? हाफमैन से। भूमिका संकुल की अवधारणा किससे संबंधित है? मर्टन से। भूमिका आदर्श की अवधारणा किससे संबंधित है? मर्टन से। आदर्श भूमिका की अवधारणा किससे संबंधित है? बीर स्ट्रीट से। देखिए यहाँ पे भूमिका आदर्श मर्टन का है, तो वहीं पे आदर्श भूमिका बीर स्ट्रीट का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। मुख्य भूमिका किससे संबंधित है? E.V. हिलर से। परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा किससे संबंधित है? वार्नर से। परिस्थिति अस्थिरता की अवधारणा किससे संबंधित है? मेटा स्पेंसर से। परिस्थिति संबंध की अवधारणा किससे संबंधित है? बीर स्ट्रीट से। परिस्थिति क्रिस्टलीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रकार के उद्देश्य होते हैं यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण। गिलियन और गिलिन के अनुसार विवाह के 5 उद्देश्य होते हैं: यौन संबंधों का नियमन, संतानोत्पत्ति, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक संबंध, वंश एवं नातेदारी की स्थापना। मालिनोवस्की के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य हैं: प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य अर्थात जैविक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। रॉबिन फॉक्स के अनुसार विवाह के 3 उद्देश्य हैं: वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा
और भावनात्मक संतुष्टि। मजूमदार एवं मदान के अनुसार विवाह के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन तथा बच्चों का लालन पोषण आदि। विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः विवाह के 2 प्रकार होते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह के अंतर्गत 5 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, जैसे क्रमिक एकल विवाह, जोड़ा विवाह, मेने नौकरी विवाह, अस्थायी विवाह। वहीं बहुविवाह में 4 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं, मुख्यतः 2। एक बहुपति विवाह होता है, एक बहुपत्नी विवाह। इसमें 2 प्रकार के विवाह होते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुपति विवाह में भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह, अर्थात एक स्त्री सभी भाइयों से विवाह करती है और एक स्त्री बिना कई पुरुषों से विवाह करती है जो आपस में भाई नहीं होते। बहुपत्नी विवाह सीमित और असीमित। बहुपत्नी विवाह कुछ में सीमित होती हैं, कुछ असीमित हमेशा विवाह करते रहते हैं। द्विपत्नी विवाह, जो व्यक्ति पुरुष 2 महिलाओं के साथ विवाह करे। समूह विवाह, अर्थात किसी एक समूह के पुरुष किसी दूसरे समूह की महिलाओं से विवाह करते हैं। विवाह की प्रथा हिंदू, खासी, संथाल, कादर जनजाति में पाई जाती है। एक विवाह की प्रथा हिंदू, खासी, संथाल तथा कादर जनजातियों में पाई जाती है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही आदिम स्वरूप माना है। तो किसने एक विवाह को आदिम स्वरूप माना है? तो वेस्टरमार्क ने। बहुपत्नी विवाह की प्रथा मुख्यतः नागा, गोंड, बैंगा, टोड, लुसाई और मध्य भारत के पोर्टो स्ट्राइट प्रजाति में पाई जाती है। बहुपति विवाह मुख्यतः तियान, मद्रास, लौंडा, कोटा, तमिलनाडु, खस, लद्दाखी, बुट्टा, साथ हिराव, मालाबार की नायर, छोटा नागपुर की संथाल, मध्य भारत के उरांव तथा देहरादून के जौनसार, बाबर, परगना, धरावल, कंबेल तथा कुर्ग के लोगों में बहुपति विवाह पाया जाता है। तो बहुपति विवाह कहाँ कहाँ पाया जाता है? तियान जनजाति मद्रास, लौंडा, कोटा जनजाति तमिलनाडु, खस, लद्दाखी, बोट्टा, साथ ही इरावन, मालाबार की नायर, छोटा नागपुर की संथाल, भारत के उराव, देहरादून के जंसार, बाबर, परगना, धरावल, कंबेल तथा कुर्ग जनजाति लोगों में बहुपति विवाह पाया जाता है। मैक्लेनहन, इन्होंने सर्वप्रथम बहुपति एवं बहुपत्नी विवाह का उल्लेख किया। भातृक बहुपति विवाह मुख्यतः यह विवाह खस, टोडा, कोल, नायर जनजातियों में पाई जाती है। भातृक बहुपति विवाह खस, टोडा, कोल, नायर जनजातियों में पाई जाती है। अभातृक बहुपति विवाह या टोंडा में पितृसत्तात्मक तथा नायरों में मातृसत्तात्मक में पाई जाती है। द्विपत्नी विवाह मैसूर के होलिया, मेडास तथा एकिस्मो ऑर्गेन जनजातियों में यह विवाह पाया जाता है। समूह विवाह ऑस्ट्रेलिया की डेयरी जनजाति में पाई जाती है। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।